नमस्कार दोस्तों। जस्टिस यशवंत वर्मा एक ऐसा नाम जिसने हिंदुस्तान के कोर्ट्स को, यहाँ की न्याय की प्रणाली को और इवन जजों को भी भारत के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। तो हुआ ये कि जस्टिस यशवंत वर्मा, जो हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं, उनके घर में 14 मार्च को आग लगती है। और उस आग की खबर लगते ही जब पुलिस उनके घर पहुंचती है तो पुलिस ने एक बहुत ही अजीब सा मंजर देखा। पुलिस ने देखा कि बहुत सारे नोट जो जले हुए थे, कुछ नोट जो आधे जले हुए थे, और कुछ सेफ नोटों को पाया। हालांकि उन नोटों की संख्या कितनी है और उनका जो कैलकुलेशन है वो कितनी अमाउंट का है, वो अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है। लेकिन जब से ये खबर मिली है, पूरे देश में सनसनी मच गई है और यहाँ इसकी चर्चाएं पार्लियामेंट से लेकर हिंदुस्तान की गली गली तक हो रही है, क्योंकि आज न्याय करने वाले ही कटघरे में खड़े हैं। तो अब इसके बाद अगली बात आती है कि अब आगे क्या होगा। जब एक जज के घर में इतने नोट मिलते हैं तो अब आगे क्या होगा। तो इसका टेम्परेरी सॉल्यूशन, जैसे आपको पता है इंडिया में होता है, कि उस जज का ट्रांसफर कर दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हालांकि जब से ये ट्रांसफर की न्यूज आई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जितने भी वकील हैं, वहां की बार एसोसिएशन है, उसने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है कि हम ऐसे जो जज है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और बाकायदा कोई भी ऐसे जज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसका दूसरा टेम्परेरी सॉल्यूशन ये हुआ है कि एक कमेटी बनाई गई है जिसको इंटरनल या इन हाउस इंक्वायरी बोलते हैं, जिसमें 3 जजेस हैं। दो जजेस तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, और एक उसमें हाई कोर्ट का जज है जो कर्नाटक हाई कोर्ट से है। तो ये तीनों जज मिलकर उसकी इन हाउस इंक्वायरी करेंगे और क्या उसका आगे मतलब वे फॉरवर्ड होना चाहिए, क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या वो एक देश के सामने रिपोर्ट रखेंगे। उसके बाद आगे की प्रोसेस शुरू होगी कि इस जज को इम्पीच किया जाए या नहीं किया जाए। इम्पीचमेंट मतलब इसको अपने पोस्ट से हटाया जाए या नहीं। लेकिन जब ऐसी न्यूज आप लोग सुनते हैं तो आप लोगों के मन में क्या आती है, एक आम हिंदुस्तानी क्या सोचता है, वो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या लगता है, क्या काउंटर मेजर्स लिए जाने चाहिए ताकि चीज देश में ठीक ठाक हो, चीजों में सुधार आए और जो ये ब्यूरोक्रेसी में, इस नौकरशाही में जो करप्शन है उससे लड़ा जा सके। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।